कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की ओर। सीताराम बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में रहते हैं। यह घटना उनके साथ 3 साल पहले हुई थी। सीताराम गरीब घर में रहते हैं और काम भी लकड़ियों का सामान और टोकरी बनाने का करते हैं। उस समय उनकी आर्थिक हालत भी कमज़ोर थी और उनके घर में किसी की मौत होने के कारण शोक का माहौल था। सीताराम अपने परिवार वालों की मौत के बाद अंतिम संस्कार भी करवा चुके थे और अस्थि विसर्जन भी कर चुके थे, वह भी पूरी रीति रिवाज के साथ। लेकिन इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन पर आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही थी। तभी तो कोई आर्थिक मुसीबत आ जाती और कभी घर का कोई सदस्य बिगड़ी सेहत का शिकार हो जाता। सीताराम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीताराम को यह एहसास हो रहा था कि उनसे अंतिम संस्कार में कोई ना कोई कमी रह गई होगी। इसी कारण उन पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी। सीताराम को भी लगने लगा था कि हो सकता है ऐसा ही हो। तो सीताराम पुजारी के पास भी चला गया और पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन उसके मन को एक तांत्रिक आया हुआ था। सब गांव वाले कह रहे थे कि वह सीताराम का काम करवा सकता है। तो सीताराम भी उस तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने बताया कि कोई आत्मा उनके घर में उनके साथ ऐसा कर रही है। तो सीताराम को एक काम करना होगा जिससे वह उस आत्मा से पीछा छुड़वा सकता है। उस तांत्रिक ने बताया कि सीताराम को अमावस की रात को किसी शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए जलाकर रखने होंगे। इसी के साथ तांत्रिक के दी हुई चीज़ों को भी रखना होगा। सीताराम मान गया। उसके बाद आई अमावस की रात को सीताराम पास के गांव के शमशान पहुंच गया, क्योंकि उसके गांव के शमशान में कोई पीपल का पेड़ नहीं था। शमशान का गेट खुला हुआ था। समय रात 12 बजे का था, तो आसपास भी कोई नहीं था। सीताराम शमशान के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास गया। वहाँ पर उसने 7 दिए जलाए और तांत्रिक दिया सामान रख कर बाहर आने लगा। तो उसे ऐसा लगा उसके पीछे कोई है। सीताराम डर गया और तेज़ी से बाहर आने लगा। तभी सीताराम के पीछे से गहनों की खड़कने की आवाज़ें आने लगी। सीताराम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सीताराम गेट के पास पहुंचा तो पीछे से किसी लड़की ने उसे आवाज़ लगाई। सीताराम बहुत डर सा गया था और बाहर की तरफ भागने लगा। पास पहुंचने पर उसे पता लगा कि गेट पर बाहर से ताला लगा था। वह लड़की पीछे से बार बार उसे बुला रही थी, लेकिन सीताराम पीछे ना देखते हुए दीवार फांदकर बाहर भागना चाहा। सीताराम दीवार फांदकर वहाँ से भाग निकला। सीताराम उस गांव से भागता हुआ सीधा घर आ गया। अगले दिन सीताराम उसी गांव गया और शमशान की देख रेख करने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसे बताने लगा। तब उस व्यक्ति ने बताया, भाई तू पागल है क्या? शमशान के पीपल पर भूत प्रेत का डेरा होता है। अगर वह उनके बुलाने पर पीछे देखता है तो
जान से ज़्यादा। या पाखंडी तांत्रिक लोगों को पैसे के लिए फंसाते हैं। उसकी बात सुनकर सीताराम और सीताराम के दोस्तों ने मिलकर उस तांत्रिक की जबरदस्त पिटाई की और उस तांत्रिक को उस गांव से भगा दिया। सीताराम को भी डर का एहसास हुआ था। उस दिन सीताराम की जान बची थी। दोबारा सीताराम कोई शमशान घाट को नहीं गया।